वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रियंकाज माइंड स्फेयर। हम पढ़ रहे हैं CC2 सब्जेक्ट भारत में शिक्षा स्थिति समस्याएं एवं मुद्दे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, औपचारिक अनौपचारिक निरौपचारिक शिक्षा, और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डिस्कस करेंगे। CC2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय एवं पाश्चात्य शिक्षा के कार्य एवं लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। इंग्लिश में एक्सप्लेन द टास्क एंड गोल्स ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न एजुकेशन। इसका आंसर है, भारतीय और पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के कार्य और लक्ष्य दोनों की अवधारणाएं एवं उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। दोनों के उद्देश्य और कार्यों में कई समानताएं और विभिन्नताएं पाई जाती है। इसकी तुलना इस प्रकार की जाती है। तो आपको क्वेश्चन में से ही आंसर की स्टार्टिंग करना है ना। भारतीय एवं पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के कार्य, है ना, और लक्ष्य किस पर आधारित है? सामाजिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि पर, है ना, इतना याद रखना है ना। और तुलना इस प्रकार की जाती है। सबसे पहले भारतीय शिक्षा कार्य और लक्ष्य हेडिंग लिखना। फिर भारतीय शिक्षा प्रणाली का मुख्य आधार नैतिकता, अध्यात्म और समाज के कल्याण पर आधारित रहा है। मतलब पहले जो थी भारतीय शिक्षा, तो उसमें आध्यात्मिकता, धार्मिकता, मतलब मोक्ष की प्राप्ति शिक्षा का उद्देश्य था, है ना। तो पहला कार्य जो है, पहला है भारतीय शिक्षा का धार्मिक एवं नैतिक विकास। शिक्षा का उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक विकास करना है। धर्म और नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करना है। सेकेंड पॉइंट है समाज सेवा एवं कल्याण। व्यक्ति को समाज और समुदाय का सेवा भाव सिखाना। शिक्षित व्यक्ति को अपने समाज की समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना। थर्ड पॉइंट है जीवन में संतुलन। आत्मा, शरीर और मस्तिष्क का संतुलित विकास। जीवन को एक साधना के रूप में देखना। फोर्थ पॉइंट है स्वावलंबन। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, जैसे पारंपरिक कारीगरी और कृषि की शिक्षा। और आपको अगर वीडियो ब्लर दिखे तो आप अपनी कैमरा क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, वीडियो क्वालिटी को, है ना, सॉरी, वीडियो क्वालिटी को। फिफ्थ पॉइंट है संस्कृति और परंपरा का संरक्षण। भारतीय परंपराओं, भाषा और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखना। सिक्स पॉइंट है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करना। ये जो है, ये भारतीय शिक्षा के कार्य है, ठीक है। फिर आता है लक्ष्य, भारतीय शिक्षा के लक्ष्य। पहला है आध्यात्मिक जागरूकता। शिक्षा का मुख्य लक्ष्य आत्मज्ञान और सत्य की खोज है। सेकंड है धर्म, संस्कार और नैतिकता का पालन। व्यक्ति को नैतिकता और धार्मिकता की ओर प्रेरित करना। थर्ड पॉइंट है सर्वजन हिताय। शिक्षा को समाज के कल्याण के लिए उपयोगी बनाना। हम सभी का पर्पस है, मतलब हमको जो नेचर ने दिया हम उसको रिटर्न करें, है ना। तो शिक्षा को, मतलब हमको कुछ ना कुछ समाज में अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। हमसे जो बने वो, मतलब ज़रूरी नहीं अगर आपके पास नॉलेज है तो नॉलेज शेयर करो। जो भी चीज़ आपके पास है तो वो आपको समाज में योगदान देना है, शेयर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस अपना अपना ही सोचना। फिर फोर्थ पॉइंट है स्वदेशी संस्कृति का विकास। शिक्षा के माध्यम से भारतीय परंपरा और भाषाओं को प्रोत्साहित करना। फिफ्थ पॉइंट है शांति और सहअस्तित्व। मानवता और शांति का संदेश देना, मतलब शांति बनाए रखना। कोई लड़ाई दंगा नहीं होना, है ना, किसी से लड़ाई नहीं करना। अगर कोई ज़्यादा वो हो रहा है तो अपन ने अपना रास्ता बदल लेना। बट कुछ ज़्यादा ही अपने रास्ते में आए तो फिर उसको थोड़ा सबक भी सिखा देना चाहिए मेरे ख्याल से। फिर पाश्चात्य शिक्षा के कार्य और लक्ष्य। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली अधिक व्यावहारिक, वैज्ञानिक और भौतिकवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। हाँ, सही है। इसमें मतलब व्यवहारिक, मतलब करके सीखना, है ना, और वैज्ञानिक और भौतिकवादी दृष्टिकोण पर आधारित। कार्य फर्स्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। व्यावसायिक और वैज्ञानिक कौशल प्रदान करना, स्किल्स पर बेस्ड है। सेकेंड पॉइंट है रोजगार और आर्थिक विकास। छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करना। औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में विकास। और हाँ, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना, क्योंकि मैं भी आपके लिए कुछ मेहनत कर रही हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी फ्री का लाइक कमेंट शेयर करके अपना योगदान दें, कंट्रीब्यूशन दें ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है स्वतंत्र चिंतन का विकास। छात्रों में स्वतंत्रता, तर्क और आलोचनात्मक सोच विकसित करना। फिर फोर्थ पॉइंट है सामाजिक सुधार। जातिवाद, असमानता और अन्य सामाजिक समस्याओं का हल। लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों का प्रचार। फिफ्थ पॉइंट है लोगों के बीच समानता। लिंग, जाति और धर्म के आधार पर समानता स्थापित करना। और आप खुद से नोट्स बनाओगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मतलब अपने नोट्स से हमको सबसे अच्छे से ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं, तो खुद भी नोट्स बनाओ,
है ना, ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं हो। 6 पॉइंट है वैश्विक दृष्टिकोण, शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुसार बनाना। फिर विभिन्न संस्कृति और भाषाओं को सीखने को प्रोत्साहित करना। तो ये थे लक्ष्य। पहले हमने देखे भारतीय शिक्षा के लक्ष्य, फिर पाश्चात्य शिक्षा के कार्य, भारतीय शिक्षा के कार्य, पाश्चात्य शिक्षा के कार्य। देखेंगे पाश्चात्य शिक्षा के लक्ष्य। पहला है व्यावसायिक कौशल विकास, छात्रों को रोजगार के लिए तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रदान करना। सेकेंड है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपने जीवन और करियर के बारे में स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाना। थर्ड है प्रगतिशील समाज का निर्माण, शिक्षा के माध्यम से एक लोकतांत्रिक और आधुनिक समाज का निर्माण करना। फोर्थ पॉइंट है समानता और भाईचारा, मानव अधिकार और समानता को बढ़ावा देना। फिफ्थ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान, गणित और तर्क शक्ति पर आधारित शिक्षा प्रणाली। तो पहले हमने भारतीय शिक्षा के कार्य और भारतीय शिक्षा के लक्ष्य देखे, फिर हमने पाश्चात्य शिक्षा के कार्य और पाश्चात्य शिक्षा के लक्ष्य देखे। अब हम देखेंगे भारतीय और पाश्चात्य शिक्षा के कार्य और लक्ष्य का तुलनात्मक वर्णन। जैसे बॉक्स में ना हमको जल्दी लर्न हो जाता है, तो बॉक्स बनाना है। क्रमांक, पहलू भारतीय शिक्षा प्रणाली, पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली। पहलू फर्स्ट है मुख्य उद्देश्य, भारतीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास करना। पाश्चात्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक, वैज्ञानिक और प्रायोगिक ज्ञान का विकास, ज्ञान विकसित करना। ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट है शिक्षा का स्वरूप, आध्यात्मिकता और गुरुकुल पर आधारित, औपचारिक, संरचित और भौतिकवादी। फिर कार्य, जो भारतीय शिक्षा है वो नैतिक और धार्मिक मूल्यों का विकास करती है, सामाजिक जिम्मेदारी व कर्तव्यों का बोध कराती है। फिर पाश्चात्य शिक्षा व्यावसायिक और तकनीकी कौशल प्रदान करती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता व आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। फोर्थ पॉइंट है लक्ष्य, मनुष्य के आंतरिक व बाहरी जीवन का सामंजस्य बनाए रखना। फिर समाज और धर्म की सेवा के लिए तैयार करना छात्रों को। ठीक है। फिर पाश्चात्य शिक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है, आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु तकनीकी दक्षता विकसित करती है। फिफ्थ पॉइंट है पद्धति, गुरु शिष्य परंपरा, व्यक्तिगत मार्गदर्शन। फिर पाश्चात्य में औपचारिक कक्षाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण। 6 पॉइंट है प्रभाव, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है ना। और इधर पाश्चात्य में औद्योगिक और तकनीकी विकास होता है। फिर 7 पॉइंट है शिक्षा के साधन, धर्म ग्रंथ, वेद, उपनिषद और परंपरागत ज्ञान। पाश्चात्य में प्रयोगशाला, टेक्नोलॉजी और शोध। फिर 8th पॉइंट शिक्षा का केंद्र बिंदु, सामूहिक और सामाजिक हित। और इधर व्यक्तिगत उन्नति और व्यावसायिक विकास, जैसा कि अभी सब अपना अपना ही सोचते, इतने सेल्फिश होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे जो होते हैं वो वीडियो देख लेते हैं, लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, और बस मतलब काम निकल जाता है, चलते बनते हैं। मतलब थोड़े सेल्फिश ज़्यादा हो रहे हैं लोग। ठीक है। तो हमको सबको लेकर चलना है, क्योंकि जो व्यक्ति सबको लेकर चलता है भगवान भी उसकी हमेशा हेल्प करते हैं, हमेशा उसके साथ होते हैं ना किसी रूप में। फिर 9 पॉइंट है सामाजिक प्रभाव, परंपराओं का पालन और सामाजिक एकता। और पाश्चात्य शिक्षा में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नवाचार को बढ़ावा। निष्कर्ष, कंक्लूजन आपको लिखना है हर क्वेश्चन के आंसर में। भारतीय शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक और नैतिक विकास पर केंद्रित है, जबकि पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यावसायिक दक्षता और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देती है। दोनों प्रणालियों का अपना महत्व है और उन्हें मिलाकर एक संतुलित शिक्षा प्रणाली तैयार की जा सकती है। जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज है हम दोनों उस प्रणालियों की ले सकते हैं, जैसे भारतीय शिक्षा प्रणाली और पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली। तो जहाँ हमारा आध्यात्मिक विकास जरूरी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ जरूरी है, वहीं थोड़ा मतलब अब लाइफ मिली है तो थोड़ा ट्रैवल भी करना चाहिए, थोड़ा बहुत जो भी सुख सुविधा है उनका भी आनंद उठाना चाहिए। ठीक है। तो दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए, दोनों की अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हमको अपनाना चाहिए, और जो क्वालिटीज़ अच्छी नहीं होती उसको इग्नोर करना चाहिए। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियोस हेल्पफुल है तो कमेंट ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।